नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अहम बात का। 14 अगस्त 1947 की तारीख भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। इस दिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने अमानवीयता, निर्ममता और अकल्पनीय पीड़ा की सीमाएं पार कर दी थीं। लाखों लोगों को अपनी जड़ों से अलग होना पड़ा था और अनगिनत परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ गया था। आपको ले चलते हैं एक खास रिपोर्ट पर। 14 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जिसने अमानवीयता, निर्ममता और दंश की सभी हदें पार कर दी। भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़ों में विभाजन की तस्वीर बेहद दर्दनाक है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि विभाजन की विभीषिका में हुए सांप्रदायिक दंगों में 10 लाख लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई। करोड़ों की आबादी ने रिफ्यूजी कैंप में शरण ली। 55,000 हिंदुओं और सिख महिलाओं के साथ अपहरण और बलात्कार जैसे दुर्दांत वारदातें हुई। जिन्ना की महत्वाकांक्षा और तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं के अहम की लड़ाई ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। लिखित इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक, इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, जिन लोगों की, ऐसे मासूम लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं थी, कि कुछ 4 लोगों ने टेबल पर बैठकर क्या निर्णय ले लिया है और उस निर्णय का उनके जीवन पर या उनके जीवन के खत्म होने पर क्या असर पड़ रहा है। ये विस्थापन नहीं था, ये तो कत्लेआम था। जो बच गए भाग्यशाली थे, जो बच गए उन्हें पता नहीं कि उनके माँ बाप कहाँ गए, कैसे गए, भाई कहाँ गए, बहन कहाँ गए, दुनिया में अकेले रह गए। विस्थापन इसे नहीं कहते। देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का आह्वान किया। इसका मकसद वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दर्द और पीड़ा की स्मृति से अवगत कराना है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। मौजूदा केंद्र सरकार ने विभाजन विभीषिका की स्मृतियों को देश के सामने फिर से सहेज कर रखने का काम भी किया है और स्मारक बनाकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। नई पीढ़ी भी सरकार के इस प्रयास से खुद को जोड़ रही है और विभाजन के समय की कई गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है ताकि देश की एकता बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो छोटे हैं, जो हमारा यंगर जनरेशन है, उनको पता चले कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो सैक्रिफाइस किए हैं हमारे बूढ़ों ने, उनको याद रखना है। जो चीज़ें सब किताब में नहीं पढ़े थे, यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ में बाखूबी दिखाया गया है, रखा गया है सामान के साथ और बताया गया है कि उस टाइम क्या क्या हुआ था हम लोगों के साथ। कितने सारे स्मृति हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़ा पलायन हुआ, जिससे लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लाखों परिवारों को अपने पुश्तैनी गांव, शहर को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन का दंश पीड़ितों और उनके परिवारों के जहन में आज भी ताजा है। मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा सिर घूम जाता है और मेरे आंखों में आंसू आते हैं, गिरते हैं। देश की आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा हो गया, तो बंटवारे में जो हुआ उसके जो हालात हैं वो हम लोग जो है बयान नहीं कर सकते हैं। इतना दुखदायी है वो। देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करता है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राण गंवाने पड़े। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज।
78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में पतंगों के जरिए ये ऐतिहासिक परंपराओं को याद किया जाता है। ये परंपरा आज की नहीं बल्कि मुगलों के दौर से चली आ रही है। आपको बता दें कि पतंगबाजी एक खेल जरूर हो सकता है, लेकिन पुरानी दिल्ली के इस इलाके में इसका प्रदर्शन हर साल 15 अगस्त के दिन होता है। अब आपको इसका इतिहास भी बताते हैं। आज़ादी के दौर में पतंगों को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। पतंगों पर साइमन गो बैक, क्विट इंडिया, जय हिंद जैसे नारों को लिखकर देश में इन मुद्दों को धार दी थी। ये पतंगे हमें हमारी स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सेबी प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। हम सेबी अध्यक्ष को उस पद से हटाने की मांग करते हुए प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय का घेराव करेंगे। Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly today. The meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August. वहीं कोलकाता में आरजी अस्पताल में रेप और हत्या